अस्सलाम वालेकुम। देसी नुस्खों में आप सबका वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज मैं ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा। जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वो ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? ज़्यादातर टेंशन की वजह से, परेशानियों की वजह से। जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस की वजह से परेशान होते हैं। ये ब्लड प्रेशर ज़्यादातर टेंशन लेने की वजह से हाई होता है। दोस्तों, ये इस तरह से हाई होते होते उनको आदत पड़ जाती है। अक्सर उनका बैठे बैठे भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या गुस्सा आने की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सही ब्लड प्रेशर से बचने के लिए आपको चाहिए कि गुस्सा ना करें, ना टेंशन लें। जो भी हो जाए आप कभी टेंशन ना लें उस काम की वजह से जो आपको परेशानी में डालें, और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। ज़्यादातर उन कामों से गुरेज करें। दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर ज़्यादातर औरतों में भी पाया जाता है। जो औरतें आमला हों, प्रेग्नेंट हों, या प्रेगनेंसी के दौरान उनका ब्लड प्रेशर अक्सर तेज़ होता रहता है। तो दोस्तों, मर्द और औरत दोनों के लिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैंने एक बहुत ही आजमूदा नुस्खा बनाया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरी वीडियो को 1 मिनट भी स्किप नहीं करना। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है, ताकि आपको अच्छी तरह से हर बात की एक बात की समझ आ जाए। और इस तरह के नुस्खे हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दे, ताकि इस तरह की डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए हम नुस्खे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये मजून है बहुत ही अच्छा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, बड़े दिनों बाद आज जब मैंने 1 माह बाद मरीज़ों की रिपोर्ट लिस्ट देखी अपने दवाखाने की, जो मेरे पास आते थे, वो 100 में से 90% जो मरीज़ थे वो हाई ब्लड प्रेशर के थे। तब मुझे एहसास हुआ कि ये मरज़ जो थी ब्लड प्रेशर की, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और दोस्तों, याद रखें, अहबाब ज़ीशाऊर आज एलोपैथी खुद ये एतराफ़ कर चुकी है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल टैबलेट्स और इंजेक्शन ब्रेन ट्यूमर, दिमाग के कैंसर का सबसे बड़ा सबब साबित हुई है। तो खुदारा अपनों का और अपना ख्याल रखें। नमकीन और तेज़ मिर्च ग़िज़ाओं से परहेज़ करें और ये सफ़ू बनाकर इस्तेमाल करें, ना कि इंग्लिश टैबलेट्स और इंजेक्शन इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ा दिमाग का कैंसर का सबब बन सकती है, और जो डेली टैबलेट्स खाते हैं वो भी इससे गुरेज करें। दोस्तों, मैं चंद एक चीज़ें बताऊंगा इस नुस्खे की, वो आप नोट कर लें। नुस्खा नोट करें। कशनीज़ लेनी है, खुश्क 2 टाँक। क्या लेनी है? कशनीज़। उसके बाद लेनी है असरवल, वो भी कितनी लेनी है? 1 टाँक। उसके बाद लेनी है मलट्ठी, जो मलट्ठी होती है वो लेनी है 2 टाँक। तमाम अद्वियात को, इन तीनों चीज़ों को कपड़ा शान कर लेना है। अच्छी तरह कपड़ा शान करने के बाद उसे कर्ल करके अच्छी तरह, जब ये बारीक हो जाए तब करना है इसे कपड़ा शान। फिर उसके बाद ग्लूकोज लेना है 2 टाँक। ग्लूकोज कितना लेना है? 2 टाँक। फिर उसके बाद आपने क्या लेना है? कुश्ता कली। क्या लेना है? कुश्ता कली। कितना? 2 तोला। मिलाकर रख लें, वो भी इसमें मिक्स कर लेना है। और फिर उसे 2 वक्त खाने से पहले आधा चम्मच, खाने से पहले, सुबह और शाम खाने से पहले, ये दवा खाकर फिर आपने 1 घंटा बाद खाना है। सिर्फ इसे 1 माह इस्तेमाल कर लें, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। तो ये 1 माह का कोर्स है, इसे आपने लाजमी इस्तेमाल करना है इस हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए। और ये इंग्लिश टैबलेट्स, इंजेक्शन वगैरह से बचने के लिए आपको ये लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, इसका कोई नुकसान नहीं। इन जो देसी नुस्खे होते हैं, इन चीज़ों का नुकसान नहीं होता। ये बात लाजमी याद रखें कि देसी दवा से कोई नुकसान होगा कभी भी मेरे दोस्तों, देसी दवा से, देसी नुस्खे से कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी करना है, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।
सो डेली ही इस तरह के अच्छे अच्छे नुस्खे लेके आया करूँगा। दोस्तों आप मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।